तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करने से पहले श्रीलंका की इकोनॉमी के पास्ट के बारे में जानते हैं। श्रीलंका शुरू से ही एक राइजिंग इकोनॉमी रहा है। वह हमेशा से ही ट्रेडिंग हब रहा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट के सेंटर के होने के कारण ऑलमोस्ट सारे शिप यहीं से गुजरते थे। 1948 के बाद से ही लिटरेसी, एचडीआई और ह्यूमन राइट्स में श्रीलंका बाकी एशियन कंट्रीज से कहीं ज़्यादा बेहतर था। लेकिन वहाँ की 1960 के दशक की सोशलिस्ट पॉलिसी के कारण सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर लिया जाने लगा, जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी गिरने लगी। बट 1977 में सरकार ने इस गलती को समझा और प्राइवेटाइजेशन मॉडल अपनाया, जिससे इकोनॉमी दोबारा रिवाइव करने लगी, ग्रोथ रेट बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद शुरू होती है 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर, जो कि 1983 से 2009 तक रही, जिसमें गवर्नमेंट और एलटीटीई के बीच बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए। 2009 में सरकार जीती। उसके बाद दोबारा से ग्रोथ शुरू हुई, टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज होने लगा। ये तो बात थी श्रीलंका के पास्ट के बारे में। तो अब श्रीलंका की प्रेजेंट सिचुएशन में चलते हैं। श्रीलंका में पिछले एक हफ्ते से इमरजेंसी है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। श्रीलंका में जगह जगह वॉयलेंस हो रही है। आज श्रीलंका में फूड, मेडिसिन, फ्यूल, पावर, पेपर क्राइसिस खड़ा हो गया है। फ्यूल के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। आर्मी को पेट्रोल स्टेशन पर तैनात किया गया है। इमरजेंसी के चलते पेट्रोल के प्राइस 92% और डीजल के प्राइस 72% बढ़े हैं। पेपर क्राइसिस के चलते एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं। न्यूज़पेपर की प्रोडक्शन भी 70% तक कम हो गई है। पावर शॉर्टेज की वजह से 26 साल बाद 13 घंटे जितना लंबा पावर कट लग रहा है। स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई हैं। छोटी से छोटी मेडिसिन, पीसीएम जैसी गोलियां भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई होता जा रहा है। मिल्क 1000 रुपीज़ पर लीटर है। पेट्रोल 303 रुपये लीटर है। फूड क्राइसिस के चलते बहुत सारे स्टोर्स बंद हो रहे हैं। मिनिस्टर्स भी रिज़ाइन कर रहे हैं। अब अगर इसके रीज़न्स की बात की जाए तो मुख्य 5 रीज़न निकल कर आते हैं। पहला, फैमिली पॉलिटिक्स। इस समय पर श्रीलंका में राजपक्षा फैमिली डिक्टेटरशिप कर रही है। एम राजपक्ष प्रधानमंत्री हैं। उनके एक बेटे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। वो उनके दूसरे बेटे चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इनका बड़ा भाई फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हर पॉलिसी में से 10% मनी अपने पास रखता है। यदि कैबिनेट की टॉप पोस्ट की बात की जाए तो उनमें से टॉप 9 पोस्ट इस फैमिली के पास है, जो कि 70 से 80% मनी संभालती है। दूसरा रीज़न है फॉरेन डेब्ट। श्रीलंका के ऊपर जीडीपी से ज़्यादा कर्ज हो चुका है, जिसे वह चुका नहीं पा रहा। श्रीलंका आईएमएफ के पास 16 बार जा चुका है। चाइना से कई बार लोन ले चुका है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, बट गलत पॉलिसीज़ के चलते वह सारी अनसक्सेसफुल रही। श्रीलंका के पास चाइना का $8 बिलियन का कर्ज है। तीसरा रीज़न है गलत पॉलिसीज़। सरकार ने फर्टिलाइज़र्स पर बैन लगाया, जिससे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, बट इसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई गया। फर्टिलाइज़र्स बैन करने की वजह से 50% तक टी एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ, जिससे श्रीलंका को $1.25 बिलियन का नुकसान हुआ। चौथा रीज़न है फ्रीबीज। श्रीलंका की सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए चुनावी वादे तो पूरे किए, बट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण आज श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व इतने कम बचे हैं। फिफ्थ रीज़न है कोविड-19, जिसकी वजह से श्रीलंका का 90% टूरिज्म सेक्टर घटा और इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो दोस्तों, यही थे वो 5 मेन रीज़न जिनकी वजह से श्रीलंका आज यहाँ खड़ा है।
इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।